देखो भाई, गुणज क्या है? गुणज। गुणज में सॉरी, किसकी बात करें? उभयनिष्ठ की। नहीं, गुणज क्या है? गुणज। जिस संख्या का हमें गुणज पूछा जाएगा, हमने क्या करना, उस संख्या का टेबल पढ़ते जाना है। उस संख्या का टेबल पढ़ते जाना है, और टेबल पढ़ने के बाद जो जो संख्या हमें मिलेगी वह सब संख्या उस संख्या के गुणज हो जाए। क्लियर? या हम दूसरी भाषा में समझे कि जिस संख्या का हमें पूछा जाता है, जिस संख्या का हमें पूछा जाता है, हमें देखना है कि उस संख्या का किन किन संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। उस संख्या का किन किन संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, और जिन जिन संख्याओं में उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा वह सभी संख्याएं उस संख्या के गुणज होंगे, मल्टीपल्स होंगे। क्लियर? इसके बाद है उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज, कॉमन मल्टीपल। और कॉमन हमने वहां पे पढ़ा गुणनखंड में कि कॉमन कैसे निकलते हैं। तो कॉमन के लिए कम से कम दो संख्या हमें देगा। कम से कम कितनी संख्या देगा? दो। दो से ज्यादा भी दे सकता है, कम से कम दो संख्या, ये उसकी क्या है, एक लिमिट है। कम से कम दो संख्या देनी होगी, तब तब जाके हमारा कॉमन आएगा। क्लियर? तो कॉमन के लिए क्या करना है, दो संख्या में देगा, तो हमने क्या करना, दोनों संख्या को क्या पढ़ना है, अलग अलग टेबल पढ़ना है। दोनों को अलग टेबल पढ़ना है। जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है 4 का, दे रहा है क्या दे रहा है कि 4 और 6 के उभयनिष्ठ गुणज बताइए। तो हमने 4 और 6 का टेबल पढ़ना है। 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, 4 जा 16, 5 जा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 24। अब 6 का पढ़ो। 6 1 जा 2 जा 3 जा एंड 4 जा 24। तो देखो क्या मिल रहा है हमें उभयनिष्ठ, दोनों जगह क्या मिल रहा है? ये मिला 12, फिर क्या मिला? ये 24 मिला, है ना? तो इस तरह से जो हमें दोनों जगह मिलेगा वही क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर हो गया? वही क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, देखो साइलेंस, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी जरूरी है, सभी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है? और यहाँ लिखा हो, यहाँ से उसको नोट कर देंगे फिर। ठीक है? देखो सभी ध्यान से देखेंगे। 1 1 सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। समझ गए बात को? 1 का सब में भाग जाता है। गुणनखंड का मतलब क्या है? भाग जाना। गुणनखंड का मतलब क्या है? भाग जाना। ठीक है? तो 1 का सब में, तो 1 सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? और प्रत्येक संख्या, कोई भी संख्या 2 है 4 है, ये स्वयं का गुणनखंड होती है। कोई भी संख्या वो स्वयं का अपना गुणनखंड होती है। कोई भी संख्या उसका स्वयं में भाग जाता है। क्लियर? समझ में गया बात? क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया तो नहीं हुआ? है? हाँ, अगला है कोई भी संख्या, सपोज इस 4 को ले लो, इस 4 को उठा लो। अब इसका जो गुणनखंड होगा, इसका जो गुणनखंड होगा वह इससे कम होगा या इसके बराबर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा कभी। सुन रहे बात को? इसका जो गुणनखंड होगा वह इससे कम हो सकता है, इससे कम होगा, हो सकता है कि इससे कम होगा, या इतना ही होगा, इसके बराबर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। सुनने मेरी बात को? इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है? क्लियर हो गया? है? और नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक संख्या, कोई भी संख्या हो, 4 हो 6 हो, उसके गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। गुणनखंडों की संख्या उसकी क्या होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है। जैसे हम 4 की बात करते हैं तो क्या क्या है इसका, 1 2 4, ये निश्चित है। इसकी गुणनखंड कितने हैं, 3 है। कितने? 3, ये निश्चित है, निश्चित नहीं है। ठीक है? कोई भी संख्या उसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, निश्चित होती है। तो जैसे इसकी निश्चित संख्या कितनी है, 3। भले यहाँ दिख नहीं रहा हमें, तो कितनी आप पूछ रहा होगा कि कितने हैं, तो हम निकालेंगे इसको, इसके फैक्टर करेंगे तो कितने मिलेगी हमें, 3। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया या नहीं? वहां इतना क्लियर हुआ है? कोई भी संख्या का गुणनखंड, कोई भी संख्या का क्या है, सॉरी, कोई भी संख्या का गुणज, कोई भी संख्या का गुणज उस संख्या का और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है।
समझे या नहीं समझे? समझाऊं? समझाऊं? यस नो? ये कहता है कि 8 का गुणज बताओ। क्या बताओ? 8 का गुणज बताओ। तो मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या का और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल। अब गुणज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? गुणज। क्या पूछ रहा है? गुणज। तो इस संख्या का 8, प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, क्या कैसे गुणनफल? 8 है ना। फिर क्या है? 8। अगली प्राकृतिक संख्या क्या है? 2, क्या आएगा? 16 है ना। तो किसी संख्या का जो गुणज है वह उस संख्या का और प्राकृतिक, ये प्राकृतिक संख्या ना, संख्या बड़ी, ये प्राकृतिक संख्या क्या होगा? गुणनफल होगा। ये प्राकृतिक संख्या, अगली प्राकृतिक संख्या 2, नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 3। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट या नहीं है? हैं? अब देखो एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए। हमें ये कहता है, हमें कहा जाता है हमारे पास 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या देता है। हमारे पास 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं देता है। सपोज उसने दे दिया 2, फिर उसने दिया 5, फिर उसने दिया 7। हमारे बात को उसने क्या दिया? 7। और 7 के बाद हमें देता है 11। इस तरह से हमें क्या देता है? अभाज्य संख्याएं देता है। क्या देता है? अभाज्य संख्या देता है। और कहता है, क्या कहता है कि इन अभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? समझ रहे बात को? इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का यदि गुणनखंड पूछता है तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा क्या होगा? क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। तो 1 का इसमें भाग दे देगा। 1 2 जा 2, देखो 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7। और कोई संख्या नहीं है जिसका इन सभी में डिवाइड हो रहा है, भाग जा रहा है। क्लियर हो गया बेटा? या नहीं हुआ? अगला क्या? जैसे प्रत्येक संख्या अपना गुणनखंड होती है, वैसे प्रत्येक संख्या अपना गुणज भी होगी। वैसे प्रत्येक संख्या अपना भी क्या होगी? गुणज भी होगी। ठीक है। और गुणनखंड में ध्यान तो सुनो बातों को। गुणनखंड में किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम होगा। सपोज हम बात करते हैं 16 की, इसके गुणनखंड या तो इससे क्या होंगे? कम होंगे। क्या होंगे? कम होंगे। इससे कम होंगे या इतना ही होगा, या इतना ही होगा। लेकिन अब बात करते हैं गुणज की, तो गुणज हमेशा क्या होगा? ये स्वयं अपना होता है, यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। यहां से कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि गुणज हमेशा, या तो गुणज हमेशा वही संख्या, पहले तो वो अपने हो गए, उसके बाद जो उसके और गुण हो जाएंगे वह हमेशा उससे अधिक होंगे। वो हमेशा उससे क्या होंगे? अधिक होंगे, उससे कम नहीं होंगे। समझ में आ गया? अब 16 के गुणज की बात करता हो तो क्या है? पहले तो क्या है? 16 बन जा 16, फिर क्या है? 16 टू जा 30। तो इसके आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, ऊपर बढ़ रहा ना भाई। किधर हो गया? किधर हो गया? ना कोई दिक्कत?